1 मिनट योर सेल्फ। आज हम इसके 5वें चैप्टर के बारे में बात करते हैं, जिसका अनवान है अपनी ज़ात और शख्सियत की देखभाल और निगहदाश्त। अब हम इसको मुख्तसर तौर पर बयान करने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर में यही मुख्तसर तौर पर बताया गया है कि आप अपनी ज़ात और शख्सियत की किस तरह देखभाल कर सकते हैं। इस शख्स ने जो कुछ अपने चचा से सुना था और सीखा था, उसने बखूबी तौर पर समझ लिया। नीज़ इसने अपनी समझ और फ़हम के ज़रिए मज़ीद अच्छे निकात और तराकीब भी वाज़े की। नौजवान शख्स ने कहा, चचा जान, आपने जो मुझे दिनाई पर मबनी बेशुमार बातें बताई हैं और मालूमात फ़राहम की हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आपका मज़ीद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपकी हौसला अफजाई ने मेरे अंदर मौजूद फ़हम और फ़रास्त को बेदार और फ़ाल कर दिया है, और मुझे ये मालूम हो गया है कि मैं अपनी ज़ात और शख्सियत के साथ साथ दूसरे लोगों के लिए बेहतर रवैये और तर्ज अमल अपनाने के हवाले से किस तरह तवाज़ुन इख्तियार किया जा सकता है, और ये तवाज़ुन किस कदर ज़रूरी है। इस शख्स ने कुछ सोचते हुए चचा से पूछा, क्या आपके पास वक्त और मौका है कि आपने जो मालूमात और मुहैया की हैं और जिन तमाम तरीक़ों के मुतालिक बताया है, इसका आप मुझे खुलासा तैयार करके दें, जिसके लिए मैं आपका अज़हद मशकूर हूँगा। चचा ने कहा, यकीनन। जब मैंने पहली बार ये सीख रहा था कि मैंने अपनी ज़ात और शख्सियत की देखभाल, निगहदाश्त और इस्लाह कैसे करनी है, तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं भी इन सब तरीक़ों का एक खुलासा तैयार कर लूँ, ताकि मुझे बार बार पढ़ने के लिए आसानी रहे। दर हकीकत तहरीरी खुलासा तैयार करने का मकसद ये है कि मैं फ़ौरी तौर पर वो तरीक़े और तराकीब अपना सकूँ जब मैं नाखुश होता हूँ, ताकि मैं अपनी ज़ात और शख्सियत के लिए सुकून और इत्मीनान हासिल कर सकूँ। मैं तुम्हें अभी भी ख़बरदार करता हूँ, मैं बाज़ औक़ात ये मुफीद और कारआमद तरीक़े भूल जाता हूँ और मैं ज़हनी सुकून से भी महरूम हो जाता हूँ। इसलिए इन तरीक़ों और तराकीब की अफादियत से मुस्तफ़ीद होने की शर्त यह है कि इन तरीक़ों और तराकीब को मुसलसल और मुस्तकिल तौर पर अपनाया जाए। ये नौजवान शख्स इस अमर से बाखबर था कि चचा किसके मुतल्लिक बात कर रहे हैं। फिर इसने चचा से पूछा, क्या आप मुझे इस खुलासे की एक नकल दे सकते हैं? चचा ने इस बात में जवाब दिया, अपनी अलमारी खोली और अपने भतीजे को अपनी ज़ात और शख्सियत की देखभाल और निगहदाश्त के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात और इख्तियार किए जाने वाले तरीक़ों पर मुश्तमिल खुलासे की एक नकल मुहैया कर दी, जो कुछ यूँ थी। नंबर 1, अपनी पेशा वराना और घरेलू ज़िंदगियों में कामयाबी का इन्हसार अंदरूनी और बातनी कामयाबी पर है। नंबर 2, मुझे एहसास और ख़बर है कि अपने कारोबार और घराने की देखभाल और निगहदाश्त से मुराद अपनी ज़ात और शख्सियत की देखभाल, निगहदाश्त और इस्लाह है। नंबर 3, इब्तदाई कदम के तौर पर मैं अपनी ज़िंदगी में सादगी इख्तियार करता हूँ। नंबर 4, मैं अपनी ज़ात और शख्सियत के साथ ऐसा रवैया और तर्ज अमल अपनाता हूँ जिस तरह मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग मेरे लिए रवैया और तर्ज अमल अपनाएं। मैं अपने वजूद और ज़ात और शख्सियत से मोहब्बत और प्यार करता हूँ। नंबर 5, मैं दिन भर की मसरूफ़ियात में अक्सर चंद बार महज एक लम्हे के लिए तवक्कुफ़ करता हूँ और अपना जायज़ा लेता हूँ और अपने अंदर की आवाज़ सुनता हूँ। नंबर 6, मैं अपने कौल व फ़ेल का जायज़ा लेता हूँ और ख़ुद से पूछता हूँ, मैं अपनी ज़ात और शख्सियत की बेहतर और शानदार देखभाल, निगहदाश्त और इस्लाह कैसे कर सकता हूँ। नंबर 7, मैं ख़ुद को बेहतरीन शख्सियत में तब्दील करने के लिए अपनी फ़हम व फ़रास्त, वजदान और जबिल्लत पर भरोसा करता हूँ और ये मालूम करता हूँ कि अपनी ज़ात और शख्सियत की देखभाल, निगहदाश्त और इस्लाह के लिए बेहतरीन और मुफीद और कारीगर तरीक़ा कौन सा है। नंबर 8, जब मैं वाज़े और गैर मुबहिम अंदाज में ये मालूम कर लेता हूँ कि मैं अपनी ज़ात और शख्सियत के बेहतरीन और शानदार देखभाल, निगहदाश्त और इस्लाह के लिए कौन सा तरीक़ा मुनासिब और मुफीद है, तो फिर इस तरीके के मुताबिक अमली कदम उठाता हूँ। नंबर 9, जब मैं अपनी ज़ात और शख्सियत की ज़बरदस्त और शानदार देखभाल, निगहदाश्त और इस्लाह करने में कामयाब हो जाता हूँ, तो फिर अपने दूसरों के साथ अच्छा और बेहतर रवैया और तर्ज अमल अपनाता हूँ। नंबर 10, जब मैं खुश व खुर्रम, मुतमईन और पुरसुकून होता हूँ, तो फिर पेशा वराना और घरेलू ज़िंदगी में आला कारकर्दगी का मुज़ाहरा करता हूँ और दूसरे लोगों के साथ अच्छा और बेहतरीन रवैया और तर्ज अमल अपनाता हूँ। ये थे 10 पॉइंट जिनका जायज़ा लिया उसके चचा ने। ये था इसके सबक का खुलासा। अब हम अपनी अगली वीडियो में इस सबक के दूसरे हिस्से की तरफ जाएंगे, जिसका अनवान है दूसरे लोगों की ज़ात और शख्सियत की देखभाल और निगहदाश्त। शुक्रिया।